जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, द टेबल्स हैव लिटरली एंड डेफिनेटली टर्न्ड। ये फ्रेज जो बनाया गया था, ये नेगोशिएशंस के लिए फ्रेज बनाया गया था कि टेबल्स टर्न हो जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हमें आज देखने को मिला है। इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही जो ट्रेड डील को लेके बातचीत थी, उसमें द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड दे हैव टर्न्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। अमेरिका जिसने कि ये पूरे के पूरे सिलसिले को शुरू किया था पिछले साल, जब उन्होंने टैरिफ्स को लगाया, इंडिया को लेके इतनी सारी बातें कही थी, आज वही वाला अमेरिका इंडिया में अपने कॉमर्स मिनिस्टर को भेजने के लिए मजबूर हो चुका है। आप लोग यहां पे खबर देखिए दोस्तों, खबर कल रात को सामने आई है। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटनिक और अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं मिस्टर सर्गियो गौर, ये आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू सडनली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब से मिलने पहुंच जाते हैं। कोई यहां पे ऑफिशियल मीटिंग प्लान नहीं थी, कुछ भी यहां पे प्लान नहीं था। अगर कुछ प्लान था वो ये था कि इंडिया की टीम अमेरिका के दौरे पर जाएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंडिया की टीम ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाली कहानी चल रही थी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये दोनों लोग, ये तो खैर भारत में ही थे, हावर्ड लुटनिक सडनली इंडिया आ जाते हैं और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर से आकर मुलाकात करते हैं। ऑब्वियसली इस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे पहुँच ही गए, इंडिया की पॉलिसी है अतिथि देवो भव की, हमने इनको ऑब्वियसली वेलकम किया, इनके साथ बैठ करके, इनफैक्ट हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने इनके साथ बैठ करके लंच भी किया। लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप देखें, कहानी जब शुरू हुई थी तो अमेरिका भारत के ऊपर 25 फिर और 25% यानी कि 50% टैरिफ्स को लगाया था। एक टाइम ऐसा था, हावर्ड लुटनिक ने खुद इस चीज़ को ओपनली कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को हर्ट किया है नरेंद्र मोदी ने, और इन्होंने ये भी कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर इंडिया सॉरी बोलेगा और ट्रेड टॉक्स में साइन करने आएगा। लेकिन आज आप देखिए, द टेबल्स हैव टर्न्ड सो मच कि ये इंडिया आए हैं, अपने एम्बेसडर को साथ लेकर आए हैं, जिनका यहाँ पे होना बनता नहीं था। उन दोनों के साथ मिलकर के हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ इन्होंने मुलाकात को किया है। मोर इंटरेस्टिंगली ये भी बता दूं, जो ये सारी की सारी कहानी और ये विवाद शुरू हुआ था रशियन तेल को लेकर, अब ये तक एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद इंडिया जो है वो जितना चाहे, जहां से चाहे, रशियन ऑयल को भी खरीदना अपना कंटिन्यू कर सकता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, कैसे अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ा यू टर्न यहां पे ले लिया गया है, एंड कैसे वंस अगेन इंडिया इस पूरी की पूरी नेगोशिएशन में अपर हैंड रखता है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए आपको क्या लगता है अभी इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली कितना टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। खैर, कमिंग राइट टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सडनली एकदम से क्या होता है, अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटनिक साहब, वो इंडिया पहुंच जाते हैं, उधर से बुला लेते हैं यूएसए के एम्बेसडर सर्गियो गौर को और मिलने पहुंच जाते हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ। ये पहली बात, तो ये कोई रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, कोई भी यहाँ पे मीटिंग प्लान नहीं थी, किसी भी चीज़ के बारे में किसी तरह की जानकारी पहले से नहीं थी। ये बहुत ही सडन ट्रिप थी जो कि यहाँ पे इनके द्वारा प्लान करी गई थी। ये फोटो आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली इस फोटो को हमारे पीयूष गोयल साहब के द्वारा ही ट्विटर के माध्यम से शेयर किया गया, लेकिन नोवेयर दिस वाज मेंशन्ड कि ये ट्रिप कहीं पर भी इसकी प्लानिंग देखने को मिली थी। नाउ ये कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे है, उसका आपको एक ब्रीफ ब्यौरा मैं दे देता हूँ। कहानी शुरू हुई थी अगस्त 2025
2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया। एक हफ्ते के बाद 25 के अंदर 25 और जोड़ दिया, कहा कि रशियन ऑयल को लेकर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं और टोटल टैरिफ जो है वो बढ़ा करके 50% कर दिया था। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, अमेरिका की दादागिरी कह लीजिए। अमेरिका ये कहता था कि इंडिया रशिया से तेल को नहीं खरीदेगा। अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया अपनी मार्केट को अमेरिकन गुड्स के लिए ओपन करेगा और जो इंडिया अमेरिका के बीच में चल रहा ट्रेड डेफिसिट है उसको भी इंडिया यहां पे हेल्प करेगा कम करने के लिए। ये सारी की सारी शर्तें थी जो कि अमेरिका ने तब लगानी शुरू कर दी थी। बल्कि ट्रेड टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही थी। एक टाइम ऐसा आ चुका था, हावर्ड लुटनिक, इनकी एरोगेंस को जरा देखिए, इन्होंने ओपनली ये चीज कही थी कि 2 महीने के अंदर अंदर इंडिया आकर के सॉरी बोलेगा। उस टाइम पे आप सभी जानते हैं पीटर नवारो अपनी तरफ से कुछ कुछ कह रहे थे, हावर्ड लुटनिक अपनी तरफ से कुछ कुछ कह रहे थे, स्कॉट बेसेंट अपनी तरफ से कुछ कुछ कह रहे थे। बल्कि हावर्ड लुटनिक ने तो एक टाइम पे ये भी कह दिया कि ये ट्रेड डील इसीलिए साइन नहीं हुई है, इंडिया को इसीलिए टारगेट किया गया है बिकॉज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक टाइम पे कॉल नहीं किया, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई और इसीलिए ये ट्रेड डील इंडिया के लिए साइन नहीं हो पाई। उसके बाद कम फॉरवर्ड टू फरवरी 2026, जो बहुत लंबे टाइम से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके मायने क्या थे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स जो हैं वो अवैध हैं, उनको नहीं माना जा सकता, उसके बाद दोस्तों मायने ये हुए कि अमेरिका के अपने प्राइमरी जो उनका बार्गेनिंग वेपन था वो उन्होंने यहां पे गवा दिया। इसके पहले क्या था, वो इंडिया को डरा रहे थे, धमका रहे थे, इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ यहां पे बोलते थे। लेकिन जिस दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दी उसके बाद वो ये सारी की सारी हरकतें आगे नहीं कर सकते थे। बल्कि मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक स्पेसिफिक यहां पे फ्रेज लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो ये रूलिंग कर दी गई है इसकी वजह से, इसकी बदौलत जो ट्रेड नेगोशिएशंस में जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। अभी तक जिन चीज़ों को अमेरिका लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था उन चीज़ों को आगे चल करके अमेरिका लेवरेज की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को स्ट्रक डाउन किया, डोनाल्ड ट्रंप अपने पिटारे में से एक और नई चीज को ले आए। उन्होंने कहा 10% नहीं, हम लोग तो जी टैरिफ को 15% करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब ये इतना कंफ्यूजन, इतना ड्रामा हो चुका, फाइनली इंडिया जो कि अभी तक चुप था, कुछ भी हम लोग नहीं बोल रहे थे, इंडिया ने फाइनली कहा कि जो भी यहाँ पे आगे की बातचीत है हम लोग उसमें फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है और हम लोग हमारी ट्रेड नेगोशिएटर्स की जो यहाँ पे विजिट है अमेरिका को उसको रीस्केड्यूल करते हैं। उन्होंने ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली डील किया, कैंसल डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन रीस्केड्यूल किया विदाउट गिविंग एनी फर्दर डेट, विच बेसिकली मीन्स कि हम लोग इस विजिट में फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इतना बोल दिया कि जब दोनों देश आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट में आएंगे तब जाकर के हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी फ्यूचर डेट यहां पर नहीं दी गई। इनफैक्ट जब ये हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से उन्होंने ये कह दिया कि अगर किसी भी कंट्री ने गेम्स खेलने की कोशिश करी तो उनको चेतावनी दी कि डोंट प्ले गेम्स, बिकॉज हम लोग आपके ऊपर फिर से कुछ ना कुछ नए टैरिफ्स, फिर से कुछ ना कुछ नए प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकते हैं। एज यूजुअल इंडिया ने वहां पर भी अटेंशन नहीं दी एंड दैट इज व्हाई वी हैव कम टू दिस डे। दोस्तों फाइनली अमेरिका मजबूरन में उनको अपने कॉमर्स सेक्रेटरी को इंडिया भेजना पड़ा और आप देखिए वो तो इंडिया आए ही आए, उनको किसी प्रकार की ऑफिशियल मीटिंग प्लान नहीं थी, डायरेक्टली मुलाकात करी इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने एम्बेसडर और अपने दोस्त सर्गियो गौर को भी बुला लिया कि आप भी आइए और आप भी इस मीटिंग में हमारे साथ बैठ जाइए। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर ये कोई रूटीन डिप्लोमेसी की मीटिंग तो थी नहीं। सडनली जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं यानी कि आपने अपनी लेवरेज को गवा दिया है और ये एक तरीके से अमेरिका बेसिकली फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेजी में कहें तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जो भी हरकतें अभी तक करी थी 10%, 15%, 18%, वो सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए
कि प्लीज़ हम लोग आपसे बातचीत करने आए हैं और हम लोग इस बातचीत को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखना चाहते हैं। ये दोस्तों अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का वहाँ पे होना बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज एम्बेसडर्स का जो काम होता है वो केवल ये होता है कि बातचीत को फैसिलिटेट करवाना है। वो डायरेक्टली कभी भी ऐसे केसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, खास रूप से इकोनॉमिक नेगोशिएशन में तो कोई भी उनका रोल नहीं होता, बिकॉज मेनली वो वहां पे कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन करने का काम करते हैं। बट यहां पर आप देखिए ये लोग प्रोटोकॉल्स को भी नहीं मान रहे हैं और एक तरीके से इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग्स को प्लान कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग बेसिकली इंडिया अमेरिका के बीच में जो बातचीत के चैनल्स हैं इनको यहाँ पे कंटिन्यूसली ओपन रखना चाहते हैं। मज़े की बात तो ये है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो भी रशियन तेल जो इंडिया ने खरीदना बंद किया था वो सारा का सारा तेल आप वापस से खरीदना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए CNBC का ये आर्टिकल है, इंडिया लाइकली टू कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल बिकॉज जो यूएस कोर्ट की रूलिंग आई है उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स को ही अवैध बोल दिया है एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया अब रशिया से पहले से भी ज़्यादा तेल का आयात करना शुरू कर देगा। अब आगे क्या होगा ये तो देखिए टाइम ही बताएगा, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, यूएसए अब इस सिचुएशन को सैल्वेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। जिस दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को स्ट्रक डाउन किया था, इंडिया में एक्सपर्ट्स ने उसी दिन बोलना शुरू कर दिया था कि अपने व्यापार को यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़ाओ, ब्रिक्स के साथ अपने व्यापार को बढ़ाओ, जो भी करके अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है उसे रीअसेस करो, जल्दीबाजी करके वहां पे डील साइन मत करो। कुछ वैसा ही अब दोस्तों इंडिया यहां पे शायद करेगा भी, बिकॉज इंडिया के पास ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसीलिए ये सारी की सारी हरकत अमेरिका के खेमे से बेसिकली करी जा रही है। देखते हैं क्या होता है। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड डील को लेकर पूरी चीज़ को रीअसेस करने का सोचा ही है, तो हमें साथ में डिफेंस वाली डील्स को लेकर भी एक बार रीथिंक करना चाहिए कि क्या हमें इतनी बड़ी बड़ी $multi-billion डील्स अमेरिका के साथ जो हमने पहले साइन करी हुई थी, क्या हमें उनमें आगे बढ़ना चाहिए। द वे अमेरिका एंड अमेरिकन्स आर बेसिकली एक्टिंग विद दिस एंटायर थिंग, वो हमारे लिए डेफिनेटली एक सिग्नल है कि हमें भी चीज़ों को रीथिंक करना चाहिए। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।